सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे खर्चे बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे रहने के लिए करने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक भी खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन। तो पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ दोस्तों ने मैसेज किया कि भाई तू दुबई में रह रहा है तो हमें कुछ ये भी बता कि दुबई के खर्चे कितने हैं। अगर हम वहाँ पे चाहते हैं कि जॉब करें और सेटल होए तो एक महीने का अप्रॉक्सीमेट खर्चा कितना आ सकता है, इसके बारे में मुझे काफ़ी लोग अभी पूछ रहे हैं। सो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों की सैलरी यहाँ पे 3000 दिरहम है तो वो भी अच्छे से रह रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी है जो महीने के 30,000 दिरहम कमा रहे फिर भी ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारी सेविंग्स कुछ नहीं होता, हमारे इनकम में से कुछ भी नहीं बचता। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आप किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं, अगर एक सिंगल पर्सन की, अगर आप सिंगल हो और यहाँ पे दुबई में जॉब करके रहना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 4000 दिरहम पर मंथ, तो ही अगर आप अच्छे से रह सकते हो। और अगर आप एज अ कपल यहाँ पे रह रहे हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 6000 दिरहम पर महीना होनी चाहिए। अगर इतनी सैलरी आपकी है तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से रह सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे खर्चे बताने वाला हूँ जो आपको यहाँ पे रहने के लिए करने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक भी खर्चा आप अवॉइड नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपके घर का रेंट। अगर आप दुबई में नए नए आए हो और अभी आपकी जॉब लगी है तो फिर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एक स्टूडियो अपार्टमेंट को रेंट करें या तो फिर एक 1 BHK फ्लैट ले, बिकॉज दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। और अगर आप सिंगल पर्सन ही हो तब तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप शेयरिंग में रहे, क्योंकि उससे आपका रेंट का खर्चा काफ़ी लो हो जाएगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर एट दिस मोमेंट इसकी आप फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट या तो फिर स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट करें। अभी खुद का कोई भी सामान खरीदने की कोशिश मत करें, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। अगर आप कोई खाली फ्लैट लेते हो जिसका रेंट थोड़ा सा कम है बट उसके अंदर अपना खुद का फर्नीचर लगाते हो जैसे कि टीवी, सोफा, वॉशिंग मशीन, तो फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको बेचना पड़ सकता है, सो विच विल बी अ रिस्क फॉर यू। सो अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि फुल्ली फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट या तो 1 BHK फ्लैट को रेंट करें। और अगर कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि डुबिजल या तो प्रॉपर्टी फाइंडर जैसे वेबसाइट पे आप जाके देखें तो 2500 से लेके 3000 दिरहम पर महीने में आपको काफ़ी अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट मिल सकता है। और अगर आप देख रहे हो 1 BHK फ्लैट के लिए तो उसका रेंट 3500 से लेके 4000 दिरहम पर महीने हो सकता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट खर्चा है वो है देवा। देवा बेसिकली मीन्स दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। तो कुछ केसेस में यहाँ पे ये भी देखा गया है कि अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट फुल्ली फर्निश्ड रेंट करते हो तो आपका देवा वो रेंट के साथ ही इंक्लूडेड होता है। पर सपोज कि अगर आपका देवा अपने रेंट के साथ इंक्लूडेड नहीं है तो मैं अगर मान के चलूँ तो महीने का 300 से 400 दिरहम आपका देवा का खर्चा आ सकता है। और अगर आपका देवा आपके घर के रेंट के साथ इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में यहाँ पे रह रहे हो। अगर आप गर्मियों की सीज़न में यहाँ पे रह रहे हो और अगर आप ज़्यादा AC चला रहे हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका बिल जो है वो महीने का 500 दिरहम से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे घर मोस्टली सेंट्रलाइज्ड AC होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कितना है। इन एडिशन टू दैट मोस्टली घरों में यहाँ पे इलेक्ट्रिक गैसेस होते हैं, सो वो भी आपका देवा में ही इंक्लूडेड होता है। कुछ कुछ घरों में ही पाइपलाइन गैसेस होता है जिसका कॉस्ट अराउंड महीने का 50 से 100 दिरहम जितना आता है। सो मैक्सिमम अगर हम सभी चीज़ों को काउंट करें जैसे कि एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड गैस, तो सब कुछ मिला के एक महीने का 400 से 500 दिरहम एक्स्ट्रा आपका लग सकता है। अभी इसके आगे का जो खर्चा है वो है आपका मोबाइल एक्सपेंस। मोबाइल में आप जो भी रिचार्ज करवाते हो वो भी ऑब्वियसली आप हर महीने करवाने वाले हो। और यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज के लिए 2 कंपनी है, DU एंड एतिसलात। तो मैं अभी पर्सनली एतिसलात का सिम कार्ड यूज़ करता हूँ जिसमें मेरा पर्सनली एक महीने का देखने जाए तो 40 से 50 दिरहम का खर्चा जो कि प्रीपेड कनेक्शन है उसमें आता है। अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो तो डिपेंड करता है अगेन आपके यूसेज पे। कोई लोगों का 70 to 80 दिरहम्स भी आता है, कोई लोगों का 200-300 दिरहम्स भी महीने का आ सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट खर्चा आता है विच इज़ द मोस्ट अनअवॉइडेबल एक्सपेंस, वो है आपके खाने पीने का खर्चा। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है कि या तो आप हर रोज़ बाहर खाएं जिससे आपकी सेहत में फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन है या तो आप बाहर से ग्रोसरी ला के खुद से कुक करें जिसमें आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन है जो मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता, वो है आप ज़्यादा पैसे बचाएं और भूखे रहे, कुछ भी ना खाएं ऑब्वियसली। सो अगर हम डेली बाहर खाने की बात करें तो एक महीने में आपको 500 से 600 दिरहम खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर दिन के 2 टाइम भी खाते हो तो भी आपका एक दिन का जो एक्सपेंस है वो 15 से 20 दिरहम आसानी से हो जाएगा। सो अगर आप 30 दिनों के लिए खाना खाते हो तो 500 से 600 दिरहम का आपका खर्चा डेफिनेटली आने वाला है।
एंड इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप बाहर से ग्रोसरी लाके घर पे कुक करते हो तो वही आपका जो एक्सपेंस है वो आधा हो जाएगा। आप 150 से 200 दिरहम मोस्टली केसेस में 250 दिरहम्स पर महीने में आपका अच्छे से अच्छा काम हो सकता है। सो नाउ इफ यू आर वर्किंग विथ एनी कंपनी इन दुबई देन यू हैव टू गो टू योर ऑफिस ऑन डेली बेसिस। और अगर डेली बेसिस पे आपको ऑफिस जाना है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करें, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन दुबई जैसे कि मेट्रो और बस की कनेक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, जो आपको काफ़ी सस्ते रेट में आपको डेली एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हेल्प करेगी। सो अगर आप मेट्रो या तो फिर बस का यूज़ करते हो ऑफिस जाने के लिए तो आपको इस तरीके का कुछ नॉल कार्ड आता है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप कभी भी टॉपअप भी करवा सकते हो या तो फिर आप मंथली बेसिस पे रिचार्ज भी करवा सकते हो। दोनों में से किसी भी केस में देखा जाए तो 200 से 250 दिरहम पर महीने में आप आसानी से अपने ऑफिस में ट्रैवल कर सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सपेंस विच इज डाइनिंग आउट। ऑफ कोर्स आप दुबई जैसे सिटी में रह रहे हो तो वीकेंड्स पे आप बाहर घूमने या तो फिर खाना पीना खाने ज़रूर जाओगे, और मैं आपको यही कहूँगा कि पैसे इतने भी ना बचाए कि आप ज़िंदगी का मज़ा ही ना ले सके। बाहर जाइए, घूमिए और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाइए। तो अगर एवरेज रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो पर पर्सन यहाँ पे 40 to 50 दिरहम्स का बिल आता है। और अगर आप एज कपल यहाँ पे रह रहे हो और बाहर कोई भी एवरेज होटल में खाना खाने के लिए जा रहे हो देन आई वुड कंसीडर कि एक टाइम का आपका खाने का बिल आएगा 100 दिरहम। और अगर महीने में 2 या 3 बार भी आप जाते हो तो 200 या 300 दिरहम का आपका बिल महीने का बाहर डाइनिंग का आ सकता है। एंड अगेन इस सिचुएशन में अभी मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपके अभी कोई बच्चे नहीं है जो स्कूल जा रहे हैं। अगर आपका कोई बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है तो महीने का 1000 दिरहम उसकी फीस के लिए आप एक्स्ट्रा ही कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग थोड़ी महंगी है। सो फ्रेंड्स, ये है वो कुछ खर्चे जो आपको हर महीने करने ही पड़ेंगे। और साथ साथ में मैं ये भी कंसीडर कर रहा हूँ कि ना तो आप कभी भी बीमार पड़ेंगे, ना तो आपका कोई कुछ तरीके का एक्सीडेंट वगैरह होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल है वो बहुत ही महंगा है। सो इसी के साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि हर महीने अगर पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ सेविंग भी करें, बिकॉज हर महीने कुछ आप सेविंग करेंगे तो ऐसी अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आती है तो उसमें आपको किसी के सामने आगे जाके हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। सो सेविंग इज रियली नीडेड। सो ये है वो सारे खर्चों का लिस्ट जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम इन सारे खर्चों का टोटल करने जाए तो अराउंड 4 से 4500 दिरहम का मंथली एक्सपेंस आपका हो सकता है। सो दिस इज एग्जैक्टली वाई इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप एज अ कपल यहाँ पे रह रहे हो तो आपकी 6000 पर महीना सैलरी तो होनी ही चाहिए। तो ये तो हमने बात की खर्चों के बारे में, पर अगर आपको यही पता नहीं है कि दुबई आने के लिए किस तरीके के वीज़ा होते हैं और किस तरीके की प्रोसीजर होती है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वो देखने के लिए ये टॉप वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करें। एंड आई नो कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है, तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी यहाँ पे अच्छा कंटेंट मिला है तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू।